गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हम लोग नाम महिमा ले रहे थे, तो नाम की महिमा अनंत है। नाम जो है, नाम में नामी समाये हुए हैं। अगर हम किसी को नाम से बुलाएं तो वो आ जाता है। कितनी भी भीड़ हो, हम किसी को नाम से बुलाएं तो पीछे मुड़ के देखता है। ऐसे ही हम भगवान को जब बार बार नाम से, भाव से याद करते हैं तो वो भी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। भगवान का तो हमसे प्रेम है ही, मतलब हमें उनके प्रेम का अनुभव होने लगता है। भगवान का तो प्रेम हमसे है ही। वो तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम पुजाए। पर हमारा मन क्योंकि संसार में है तो हमें उनके प्रेम का अनुभव नहीं होता। पर जब हम नाम लेते हैं तो हम भगवान के सानिध्य में बैठते हैं, उनकी वाइब्रेशंस मिलती हैं, उनके प्रेम का अनुभव होता है। और उनके सानिध्य में बैठने से उनसे जो प्रेम होता है तो प्रेम ही जगत में सार, प्रेम जगत में सार, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो प्रेम ही जगत में सार है। अब हम जब संसार में प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हमें सुख और दुख देता है, और भगवान से जो प्रेम करते हैं वो आनंद देता है। तो नाम जो है वो भगवान से प्रेम जागृत करने में बहुत सहायक है। नाम जो है वो भगवान से अपनापन करके करना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो अपनापन जो है वो करके जब हम नाम करते हैं तो उसका विशेष हमें भी विशेष लाभ होता है, और भगवान भी, उस भगवान का प्रेम भी हमें उससे ज़्यादा अनुभव होता है। जैसे एक बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है। माँ कैसी भी हो, साधारण साड़ी पहनी हो, उतनी अच्छी ना हो, और बराबर में और कई लेडीज़ बैठी हों, वो बहुत अच्छी साड़ी पहने हों, बहुत अच्छी गहने पहनी हों, बहुत सुंदर हों, और माँ उसकी ऐसी हो साधारण। पर बच्चे को अपनी माँ ही अच्छी लगेगी, और माँ को भी अपना बच्चा अच्छा लगेगा। कितना भी काला कलूटा कैसा भी है, पर माँ को अपना बच्चा ही प्यारा लगेगा। तो इसमें खास बात क्या है? अपनेपन की। तो गुरु कहते हैं अपनापन करके भगवान से प्रेम करो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान से अपनापन करके जप करो। तो जप में एक विशेष वो आ जाता है, एक विशेष प्रेम आ जाता है। फिर माला से ही जप का अभ्यास करें। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो नाम चलता रहता है। तो नाम चलता है, हम नहीं कह रहे नहीं चलता, पर थोड़ी देर चलता है फिर वो स्लिप हो जाता है। तो या तो कोई ना कोई आधार ज़रूर लें, काउंटर लें, माला लें। पर अपना ये अनुभव है कि माला जो है वो, उससे जब हम जप करते हैं तो एक तो जप की स्पीड बढ़ जाती है, और एक हमें आधार मिल जाता है। और जितने भी संत हैं उन्होंने सब माला से ही किया है जप। तो माला है मलनाशनी, माला मात समान, माता के समान। सद्गुरु साची कहे, माना बिना ना हो कल्याण। तो माला के बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। तो जो भी जप करें तो वो माला से ही करें। तो माला नाम जप में बड़ी सहायक होती है, और इसको हमारा विशेष, साधकों को जो नाम जप करते हैं, माला को विशेष धन समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम प्रभु का नाम कमा रहे हैं ना। और अक्सर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, झूठे हाथों से छू लेते हैं माला को, ऐसे ही रख देते हैं कहीं भी। तो एक तो झूठे हाथ से नहीं छूना है, गंदे हाथों से नहीं छूना है, कहीं भी नहीं रख देना है। इसकी विशेष पवित्रता का ध्यान रखना है माला की। और ऐसा भी नहीं हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, एक माला खो गई दूसरी माला ले ली। क्यों? माला जो होती है, जब हम उससे भाव से नाम करते हैं तो माला चार्ज हो जाती है। तो उसको हाथ में पकड़ते ही आपका भाव बन जाता है। तो इसलिए माला जो है उसको इधर उधर नहीं रखना चाहिए, और बहुत उसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अगर नई एक माला खो जाए और दूसरी लेनी पड़े
तो उन्होंने उड़िया बाबा जी ने दंड बताया कि 5 मन दूध गंगा जी में चढ़ाइए, तब नहीं माला मिलेगी। और एक बार 2 साधकों में लड़ाई हो गई, एक ने कहा इसने मेरा हीरा ले लिया, इसने कहा इसने मेरा पारस ले लिया। तो बात कोर्ट में पहुंची, या उसमें गांव की अदालत में पहुंची। तो उसने पूछा, भाई तुम्हारा क्या वो था, तुम्हें कहाँ से मिला हीरा? तो उसने कहा मेरे गुरुजी ने दिया था। बोले कहाँ रखते थे? बोले गले में लटकाता था। बोला तुम्हें पारस कहाँ से मिला? बोला मुझे मंदिर से मिलता है रोज़। तो पूछा भाई क्या समझ में आया? कि उसको माला जो था वो उसका हीरा था, मणि, और वो पारस जो था वो उसका प्रसाद था जो मंदिर से मिलता था। तो भावना की बात है कि हमको हमारा क्या भाव है, माला के प्रति हमारा क्या भाव है, हम कितने भाव से उसे उसका वो करते हैं, उसको कितना हमारा उसके प्रति सात्विक भगवत भाव है। अब ब्रह्मा जी के हाथ में 4 हाथ हैं, उनमें एक में माला रहती है। सरस्वती के भी 4 हाथ हैं, तो एक में वीणा, एक में पुस्तक, एक आशीर्वाद, एक माला। और ज्ञान की देवी है सरस्वती। गुरु नानक साहब जी के हाथ में माला है, वे अंतर्मुखी रहते हैं। सिमिर मना रे सिमिर मना, सिमिर सिमिर सुख पावे। हनुमान जी के हाथ में, चित्र में देखिए उनके हाथ में भी माला होती है, वो भी राम नाम सिमरते रहते हैं। शिव जी के चित्र में भी माला है। तो धोखे में मत रहना, हमारे भीतर भीतर चलता है नाम। तो गुरु भगवान के कितने शुक्राने हैं कि उन्होंने माला दी, काउंटर दिए, झोली दी माला रखने के लिए। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए नाम जप रूपी सीढ़ी हमें दे दी। फिर बताया कि हमारा मन तो लगता नहीं है जप में, तो फिर मन लगता नहीं है जप में, तो ऐसा जप करने का क्या लाभ? तो कबीरदास जी ने भी कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो गुरु भगवान कहते हैं आप जप करो, अवश्य लाभ होगा। ये तो कबीरदास जी ने मन ना भटके इसलिए कहा है। वो भी राम नाम का जप करते थे कबीरदास जी भी। उनके गुरु रामानुजाचार्य ने दिया था उनको नाम। तो और उन्होंने रामानुजाचार्य ने उनको अपने 1000 मनकों की माला भी दी थी। तो माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसारे मोहे, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा तो है। तो माला जो है बिना शस्त्र का सूरमा है, वो सब चीज़ों से लड़ा के हमें विजयी कर देती है, सब विकारों से, सब दोषों से, सब राग द्वेष से, सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब से हमें विजय प्राप्त करा देती है। तो बिना शस्त्र का सूरमा है। तो ये माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। संसारी काम भी बिना, अब देखिए संसारी काम भी बिना मन लगाए हो जाते हैं। जैसे हमें खाना बनाना है, तो ज़रूरी हम मन लगाएं तो खाना बनेगा? नहीं, बन जाएगा। हमें दवा में अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, पर हमें खानी है, तो हम बिना बड़े बेमन के उसको खाते हैं, पर वो अपना असर करती है? नहीं करती है। हाथ जल जाए तो मन से जलाते हैं हाथ, पर वो जल तो जाता है। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं कि वो सब काम हो जाता है। तो कर्म तो अपना फल देता ही है। आप कोई भी काम करिए, मन से करिए, बेमन से करिए, काम तो हो ही जाता है। तो ऐसे ही कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए, मन से लीजिए, बेमन से लीजिए, लाभ तो होगा ही। और भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा मन लगे नाम जप में। करिए तो छोड़िए नहीं, कहिए कि भगवान मेरा मन लगे नाम जप में, मेरा भाव से नाम जप हो। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे रहिए। अजानमेल ने भी जो नाम लिया भगवान का, तो उसने भाव से तो नहीं लिया, उसने तो अपने बेटे को पुकारा था। उसका तो अर्थवाद था, बेटे को बुलाया था और आ गए भगवान के दूत।
और भगवान ने 4 दूत भेज दिए, क्योंकि उसने नारायण नाम लिया था और नारायण में 4 अक्षर होते हैं। और यमदूत कितने आए? 3। यमदूत आए 3 और पार्षद आए 4। तो पार्षदों ने भगा दिया और कहा कि जो भगवान ने कह रखा है कि जो मेरा नाम थोड़ा भी ले, कैसे भी ले, तुम उसको उसके पास भी मत फटकना। तो बेमन से गाली दो तो पिटाई तो हो ही जाएगी, पिटाई हो जाएगी ना। शब्द अपना काम करता है, भाव को भाव अभाव से भजो काम करेगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वे राम के दर्शन पाएगा। एक बार सिकंदर लोधी जो थे, उन्होंने कबीरदास जी से कहा, बहुत प्रभावित थे कबीरदास जी से, तो उनसे कहा कि आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ उपदेश हम आपका ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप हमें कुछ लिख के उपदेश दीजिए। तो वो जानते थे कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने कई गाड़ी भरकर कागज़ भेज दिए। तो कबीरदास जी के पास कागज़ आए तो उन्होंने कहा कि एक कागज़ दे दो, और उस पर राम नाम लिखकर भेज दिया। तो जब परीक्षा की तरह से कहा था सिकंदर लोधी ने, तो जब वो पहुँचे सारे कागज़, तो उन्होंने कहा, जो गाड़ी वाला लेकर आया था, तो उससे पूछा कि उन्होंने लिख दिए उपदेश? उन्होंने कहा एक कागज़ पे कुछ लिखा है। तो फिर उन्होंने कई धर्म के शास्त्रज्ञों को बुला रखा था, शास्त्रियों को। उन्होंने देखा तो जिस धर्म शास्त्री ने वो कागज़ उठाया अलग अलग, तो उसके धर्म का उपदेश उसमें लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेता है और सच्चे भाव से भगवान को भजता है, तो भगवान का नाम ही सब कुछ कर देता है। तो कबीरदास जी ने कहा, और कहे पोथिन की लेखी, कबीर कहे आखन की देखी। तो और सब तो पोथी में पढ़ी हुई बात करते हैं, किताबों में पढ़ी हुई। कबीरदास जी ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है उसको कहते हैं। कबीरदास जी में इतनी नाम निष्ठा थी, वो अक्सर गाते थे, भजमन राम नाम सुखदाई, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। भजमन राम नाम सुखदाई। राम नाम के जप से हम निर्भय हो जाते हैं। एक बार वृंदावन में प्लेग फैला, तो दुर्लभदास बाबा जी जो थे, वो एक पेड़ के नीचे जप कर रहे थे। तो एक काली छाया उनके पास आई और बोली कि, तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तो बोली, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। तो दुर्लभदास बाबा जी ने कहा कि ठीक है, चलो, मैं तो तैयार हूँ। बोले, तुम ये जप छोड़ दो, तुम जप कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। तो उसने कहा, ये तो मेरे गुरुजी ने दिया है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, नहीं, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो उन्होंने कहा, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने जप नहीं छोड़ा, तो खाली छाया लौट गई। तो जब वो जाके अपने गुरुजी के गुफा के बाहर बैठ गए, तो फिर वो काली छाया अंतर ध्यान हो गई। तो जब गुरुजी निकल कर आए जब से, तो वो मनोहर दास बाबा जी थे, तो उन्होंने उनको सारा हाल बताया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी मृत्यु आई थी, पर क्योंकि तुम जप कर रहे थे और तुमने जप को नहीं छोड़ा, तुम डरे नहीं, तो वो मृत्यु तुम्हारी वापस लौट गई और तुम्हारी आयु में वृद्धि हो गई। तो हम अगर जप करते रहते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ जाती है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की ज़रूरत होती है, मन से ऊपर उठने के लिए मंत्र की ज़रूरत होती है। शरीर शुद्ध होता है स्नान से, बुद्धि शुद्ध होती है ज्ञान से, और धन शुद्ध होता है दान से, मन शुद्ध होता है हरि के नाम से। कितना आसान है, चलते फिरते नहाते खाते हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। कुछ नहीं तो हे नाथ करते रहो,
राम राम करते रहो, राधे राधे करते रहो, हरे कृष्ण करते रहो। आसान चीज़ में लगता है इफ़ेक्टिव नहीं है, उसकी हम वैल्यू नहीं करते। अखंडानंद जी ने अपनी एक किताब है नाम जप की महिमा, उसमें लिखा है कि एक ऊंट था अयोध्या में, तो उसके गले में मोटे मोटे लकड़ी के मोती की माला पड़ी हुई थी। तो वो जब बैठता था तो वो माला जो थी उसके गले में घूमती थी। तो पिछले जन्म का उसका अभ्यास था नाम लेने का, तो वो नाम लेता था और माला उसके गले में घूमती थी। फिर और बताया, गोरखपुर में कुत्ता था, तो जब भी कीर्तन होता था वो ज़रूर घुसाता था, कितना भी उसे भगाओ, और वो नाचता था ताल से। तो जानवर योनि में भी अगर किसी को कोई जानवर योनि है और पिछले जन्म का उसका अभ्यास है नाम का, तो वो भी नहीं छूटता। तो भगवान, फिर तीसरी पॉइंट है भगवान का ध्यान करते हुए भजन करना। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रही साधकी यही उत्तम रीत। दरिया ग्रही साधु की यही उत्तम रीत। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में, हृदय में भगवान की साची प्रीत रहे, और दरिया ग्रही साधु की भगवान से अपनापन हो, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही गृहस्थी संत है। क्या? हाथ से काम करें, मुख में भगवान का नाम हो और हृदय में भगवान की सच्ची प्रीत हो। तो यही उत्तम रीत है। जैसे पनिहारिनें होती हैं, उनका एक ध्यान, आपस में बातचीत करती हुई चलती हैं, 4-4, 6-6 घड़ी लेके चलती हैं, तो वो जो ध्यान उनका घड़ों में लगा रहता है। तो ऐसे ही एक ध्यान हमारा, भले ही कोई काम करे, एक ध्यान हमारा भगवान की तरफ रहे। तो हमारा नाम जप करते हुए, काम धंधा करते हुए, कुछ भी करते हुए नाम चलता रहे। तो जिन लोगों को आदत पड़ जाती है, जिन लोगों का अभ्यास हो जाता है, वो हर समय उनका नाम चलता रहता है। एक बार अर्जुन जो थे, भगवान कृष्ण जो थे उनसे देखने गए उनको, तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सो रहे हैं और उनके अंदर से नाम निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान बड़े खुश हुए, तो भगवान वहीं बैठकर और उसके सुनने लगे। अब भगवान वहाँ पर कुछ वो था, बड़ा कार्यक्रम था। रुक्मणी ने सत्यभामा को भेजा कि जाओ भगवान को बुला लाओ। तो उसने देखा कि भगवान तो मस्त हो रहे हैं और अर्जुन जो है वो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। तो सत्यभामा भी जो है वहाँ पर खड़ी हो गई, और फिर नारद जी आए तो वो वीणा बजाने लगे, और सत्यभामा ने देखा कि भाई कृष्ण कृष्ण की ध्वनि चल रही है, वीणा बज रही है, तो नृत्य करने लगी, तो शोर होने लगा। तो अर्जुन उठ के बैठ गए, बोले क्या उत्सव हो रहा है? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय की प्रीत प्रकट हो गई है, ये उत्सव है। तो जो लोग सच्चे दिल से नाम लेते हैं, उनका सच्चे हृदय से भगवान से प्रेम होता है, उनसे नाम नहीं छूटता है। जैसे माँ होती है, उसका अपने बच्चे में बहुत प्रेम होता है, तो मुन्ना मुन्ना मुन्ना, टप्पू पप्पू उसके मुंह से निकलता ही रहता है। ऐसे ही हमारा भगवान से अपनापन हो और अनंत प्रेम हो, तो नाम निकलता ही रहता है। एक भक्त थी भगवान की, जनाबाई। जनाबाई के जो गुरु थे वो नामदेव थे। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं। अब जनाबाई ने उनकी ये बात पकड़ ली, वो हर समय भगवान का नाम लेती रहती थी। वो सारा काम जो थे भगवान के घर का करती थी, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब काम करती थी।
सब काम करती थी और भगवान का नाम लेती रहती थी, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण नाम लेती रहती थी। जब वो झाड़ू लगाती तो पहले थोड़े पीछे वो डाल देती छींटे कि भगवान पीछे पीछे मेरे आ रहे होंगे, तो उनका पीताम्बर जो है गंदा ना हो। जब वो कपड़े धोने जाती गंगा जी पे, तो उनसे पूछा कि अब तुम थापी नहीं लाई एक औरत ने, तो बोला नहीं, थापी से मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि उनके मन में था कि भगवान के ऊपर चींटे पड़ेंगी, भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर एक दिन बहुत सारे संतों को आना था, तो नामदेव जी ने कहा ये आटा ये गेहूँ पिसेगा, बहुत सारे संत आएंगे, तुम पीस के लाना। तो वो पीसने बैठी तो वो तो भगवान के ध्यान में खो गई, तो भगवान उनकी जगह चक्की चला रहे। तो जो सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसका काम करते हैं। भगवान का इतना प्रेम है अपने भक्तों से। जनाबाई का नाम कबीरदास जी ने भी बहुत सुना। तो एक बार वो कबीरदास जी मिलने गए जनाबाई से। उन्होंने देखा कि जनाबाई जो है किसी एक और स्त्री से उपलों के लिए, कंडों के लिए लड़ रही है। तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारा इतना नाम सुनकर आई हूँ, तुम कंडों के लिए क्या लड़ रही हो? क्या पहचान है कि तुम्हारे कंडे हैं, ये उसके कंडे हैं? उन्होंने कहा देखिए आप मेरे कंडों को कान से लगाएंगे तो उनमें विट्ठल विट्ठल आवाज़ आए। एक कंडा लगाया में कोई आवाज़ नहीं थी, बोली ये इसका है। फिर दूसरा कंडा लगाया तो उसमें विट्ठल 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 ना आवाज़ आ रही थी। तो जनाबाई की भक्ति से कबीरदास जी इतने प्रभावित हुए, बोले हम तो चेतन हैं तो हम नाम लेते हैं, और तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है कि जड़ में भी नाम चला गया। तो हम सोचें कि जो लोग नाम जप करके खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, या गुरु की मंत्रा मशीन से चलती रहती है और प्रसाद बनता रहता है, तो कितना उसमें नाम चला जाता हो, कितना भाव बन जाता होगा उसमें। वो प्रसाद जब सब पाएंगे तो उसका कितना वो अमृत जैसा प्रसाद हो जाएगा। निरंतर भजन करें तेल धारा सदृश। कबीरा ऐसा कठिन व्रत ले जो ले सके न कोई, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोई होए। गुरु भगवान बताते हैं कि एक स्थान पर एक ही जगह एक ही माला से एक ही समय में जप करना चाहिए। जब हम एक ही स्थान पर बैठते हैं तो हमारा मन ज़्यादा एकाग्र हो जाता है। एक ही समय में, जैसे सुबह उठे, फ्रेश हुए, शौच आदि स्नान से फ्रेश हुए और अपनी माला लेके बैठ गए। स्नान में भी टाइम नहीं लगाया, स्नान बाद में करिए, और अपनी जितनी माला करनी है, 16 करनी है, 32 करनी है, करके तब उठे। एक ही टाइम, एक ही माला, एक ही स्थान। और बाद जब करते करते कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। और मन कहीं भी जाए तो कह दीजिए हे नाथ हे नाथ, और फिर अपना जप करने लगी। जो दिन जाए भजन के लेके, 100 दिन आसो गिनती में। बिना भजन के जो समय बीत गया उसकी कोई गिनती नहीं है, वह तो बर्बाद गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया। एक गृहस्थी के घर गुरु गए तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो जगह जगह नाम लिखा हुआ है, भगवान की तस्वीर लगी हुई है। अलमारी खोलते हैं तो नाम लगा देते हैं, जगह जगह नाम लिख देते हैं। तो जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ती है तो भगवान का नाम याद आ जाता है। दक्षिण में चोखा मेला नाम के चमार थे। विठल विठल ऐसा भगवान का नाम जपते थे कि निरंतर मुख में नाम रहता था। उनके गुरु ने उनको ये नाम दिया था। पंढरपुर के पास एक गांव मंगल बेड़ा में मकान बन रहा था। किसी कारण से वो मकान गिर गया और चोखा मेला के साथ बहुत सारे लोग दब गए। अब जब गुरु नामदेव जी को पता चला तो उन्होंने जगह की खुदाई कराई तो उसमें खाली लोगों की हड्डियाँ मिली। तो लोगों ने कहा कैसे पता चले नामदेव की हड्डी कौन सी है, चोखा मेला की हड्डी कौन सी है?
तो उन्होंने कहा जो जिस हड्डी में से विट्ठल विट्ठल नाम आ रहा हो वो चोखा मेला की हड्डी। तो देखा सब हड्डियों को कान में लगा लगा के, तो चोखा मेला की हड्डी में से विट्ठल विट्ठल नाम आ रहा था। तो नाम की इतनी महिमा है कि हमारे हड्डी हड्डी में चला जाता है, रोम रोम में चला जाता है, हमारे सेल सेल में चला जाता है। तो अगर कोई निरंतर नाम जप करता रहता है तो उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है। जैसे मीराबाई, जैसे चैतन्य महाप्रभु, तो स्वामी राम सुखदास जी, जैसे तुकाराम, तो तुकाराम, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान में समा गए। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए गुरु भगवान ने कहा चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते हर समय जप करने की आदत डाल, एक क्षण भी नाम के बिना व्यर्थ न जाए। हनुमान जी तो एक सेकंड के लिए भी नाम नहीं भूलते थे, उनके तो हर समय नाम चलता रहता था। उन्होंने राम नाम का लेकर समुद्र लांघ दिया। नाम की मुद्रिका मुख में रखकर विभीषण के घर गए। उन्हें कैसे पहचाना? वहाँ राम नाम की आवाज़ आ रही थी। रात्रि का समय, तुलसी का पौधा था घर के बाहर। सीता मैया को कैसे पहचाना? वो भगवान राम के नाम का जप कर रही थी अशोक वाटिका में। सेतु बना पत्थरों पर, राम नाम लिखा तो पत्थर तैरने लगे। श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या वापस आए तो गद्दी पर विराजमान हुए। उस समय राजाओं ने राम जी को कई तरह की भेंट दी। हनुमान जी की नज़रें तो राम जी पर थी के चरणों में लगी थी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें क्या भेंट दे सकता हूँ? तुमने तो मुझे ऋणी बना लिया। और राम जी की आंखों में आंसू थे। तभी सीता मैया ने अपनी मणियों की माला उतार कर दी कि ये हनुमान जी को भेंट कर दीजिए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। लो हनुमान, मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक ये भेंट देता हूँ। जैसे माला दी, हनुमान जी खुश हो गए और तोड़ तोड़ कर देखने लगे और खाने लगे, मोती फेंकने लगे। भरी सभा थी, सब लोग कहने लगे, अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसको इतनी महंगी मणियों की माला दे दी और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। तो पूछा, भाई तुम तोड़ तोड़ कर क्यों फेंक रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि इसमें मैं तोड़ तोड़ कर देख रहा हूँ, कहीं राम का नाम है? राम का नाम नहीं है, सिया राम का नाम नहीं है, तो मेरे किस काम की? तो लोगों ने कहा कि ये शरीर तुमने रख रखा है, इसमें कहाँ राम का नाम है? तो उनसे पूछा गया कि नाम को के बिना तुम कुछ रखते नहीं? बोले ना, बिना नाम के मैं कुछ नहीं रखता। फिर पूछा गया, फिर ये शरीर तुम कैसे रखते हो? तब हनुमान जी ने जय श्री राम बोलकर नखों से शरीर चीर कर दिखाया। चीर के दिखाई त्वचा अंकित, तमाम देखी चाम राम नाम की। तो हर उसमें सेल में उनके राम नाम लिखा हुआ था। सबको राम सीता के दर्शन हुए और सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल में। उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया तो सिया राम बैठे थे और उनके रोम रोम में राम राम लिखा था। इतना उनका नाम जप था, इतना भगवान से प्रेम था कि उनके रोम रोम में भगवान का नाम लिख गया था। सिया राम जानकी जय बोलो हनुमान की। सिया राम जानकी जय बोलो हनुमान की। पवन सुत हनुमान की जय। निरंतर नाम जपने वाले नाम में बन जाते हैं। हनुमान जी के हृदय में स्वयं सीताराम बैठे थे, इसलिए उनके हृदय में संसार नहीं था।
अगर हमारे हृदय में भगवान होंगे तो संसार नहीं होगा। सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तभी। श्वास की माला से सिमरू में तेरा नाम, तेरा नाम बन जाऊं बंदा मैं तेरा नाम, हे कृपा निधान। भजन गुप्त रीति से करना चाहिए, मतलब भजन अपना अकेले में गुप्त रीति से करें, दिखा दिखा के ना करें, देखो हम जप कर रहे हैं जप कर रहे हैं, गुप्त रीति से करें। भजन करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश में, दावे दूब नहीं दबे, ज्यों कस्तूरी की बास। कोई चुपचाप भजन करे, पता न लगने दे, तो भी प्रकट हो ही जाता है। उसका असर सब पर पड़ने लगता है और उसका फल भी दिखने लगता है। मतलब उसमें असर आने लगता है, उसके अंदर सहनशीलता, प्रेम, भाव सब प्रकट होने लगते हैं। उसका भगवान से प्रेम हो जाता है, उसका भगवान में मन लगने लगता है, उसके पास जो लोग बैठते हैं उनको शांति मिलने लगती है। भक्त ध्रुव को नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त ध्रुव को भगवान ने, नारद जी ने नाम दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने नाम जपा तो उन्हें इंद्र का सिंहासन मिला। सावित्री को मंत्र दिया यमराज ने, तो यमराज से अपने पति सत्यवान को ले आई। लक्ष्मण जी ने मंत्र से रेखा खींची, आग की लपटें निकलने लगी। रावण भीतर जा नहीं सकता था। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।